Hello students, this is Tarun Kumar and today in this lecture we will discuss about distance time graphs, velocity time graphs for non-uniform motion and uniform motion. This is important topic so don't miss that. और अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्चुअली में ये ग्राफ बनते कैसे हैं, हम क्या करते हैं कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो हम एक्टिविटी करेंगे वो है क्या कि एक कार लेंगे हम और उस कार को हम क्या करेंगे किसी स्पीड में लेकर जाएंगे, किसी भी स्पीड में, फॉर एग्ज़ाम्पल 30 किलोमीटर्स पर आवर, 60 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, और हम क्या करेंगे कि साथ में चेक करते रहेंगे हर एक टाइम इंटरवल्स पर 5 सेकंड्स बाद, 10 सेकंड्स बाद, 20 सेकंड्स बाद कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। और ये हम क्या एक टेबल में नोट करते जाएंगे। इस साइड हम डिस्टेंस रखेंगे, इस साइड हम टाइम रखेंगे और हम देखते जाएंगे कि 10 सेकंड्स में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने 10 सेकंड्स में ओनली एंड ओनली 10 मीटर ट्रैवल किया। उसके बाद हम देखेंगे कि 20 सेकंड्स में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर हमने ये देखा कि 20 सेकंड्स में इसने 20 मीटर्स ही ट्रैवल किया। फिर 30 सेकंड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल 30 सेकंड्स में भी इसने 30 मीटर्स ट्रैवल किया। सो आप देख पा रहे हो कि अगर ऐसा रहता है हमारे पास कि इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तो ऐसी मोशन को हमने स्टडी किया था कल कि ऐसी मोशन को हम कहते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इज़ अ टाइप ऑफ मोशन इन विच डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा केस लेते हैं जिसके अंदर इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें और जो हमारे पास जो डेटा अभी भी हमने बनाया था, जो मैंने मिटा दिया, वो डेटा को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो ग्राफ पे प्लॉट करने पर हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखाई देता है। ओके, ये ग्राफ में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब हमने ये ग्राफ में ड्रॉ किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ओके, और ये स्ट्रेट लाइन जो हमें मिली ये हमें ये डिपिक्ट करती है कि दिस इज़ यूनिफॉर्म मोशन। This motion is uniform because equal distance traveled in equal time interval. That is why it is uniform motion. ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें पता लग गया है कि डिस्टेंस और टाइम में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। नाउ अब हम इससे अगर हम स्पीड निकालना चाहें, इस ग्राफ से अगर हम स्पीड निकालना चाहें, क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज़ यस, इट इज़ पॉसिबल। अगर हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ द स्पीड और हमें कुछ नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ ये ग्राफ दिया हुआ है, तो क्या हम बता सकते हैं कि स्पीड क्या होगी? आंसर इज़ यस। आप हमें टाइम बताएं, हम आपको बता देंगे कि कितनी स्पीड है। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जामिनर ने हमसे पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि 41 मिनट से लेकर 60 मिनट्स के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया किसी गाड़ी ने। तो हम क्या करेंगे, हम 41 मिनट से एक डॉट 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 करके ऐसे लाइन खींचेंगे जो कि स्ट्राइक करेगी किसके ऊपर, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है। 58 मिनट से भी हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे डॉट 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 लाइन खींचेंगे, ठीक है, जो कि किसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, जो हमने लाइन बनाई थी। ये जिस डॉट के ऊपर हमने ये स्ट्राइक किया है वो अगर हम वाई एक्सिस की ओर एक्सटेंड करें तो हमें यहाँ पे भी एक पॉइंट मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 29 किलोमीटर मिल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हमने एक्सटेंड किया तो हमें मिल गया 39। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा कि हमने हमें तो एक टाइम की रेंज मिल गई और एक डिस्टेंस की रेंज मिल गई। सो अब कुछ रह गया है स्पीड के लिए? नहीं रह गया सर। देखो यहाँ पर 20 चेंज इन डिस्टेंस रख देंगे डिवाइड बाई चेंज इन टाइम रख देंगे, हमारा आंसर आ गया स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाई टाइम टेकन। सो यहाँ पर डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने, 29 मीटर्स माइनस 39 मीटर्स। तो 29 में से 39 को माइनस करेंगे तो 39 में से 29 को माइनस करेंगे बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। सो 10 मीटर्स आ जाएगा, ये 10 किलोमीटर्स। ओके, और ये देखो इसमें है 41 से 58 बताया था आपको मैंने, तो इसको भी माइनस करोगे अप्रोक्सीमेटली 20 ले लो, मैं जस्ट कैलकुलेशंस में नहीं जा रहा। तो ये 20, और ये वैसे तो मिनट में है बट हम अगर इसको चलो आवर्स में ले लें, फॉर एग्जांपल आवर्स में ले लें तो 20 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 किलोमीटर्स पर आवर हो जाएगा। अगर ये मिनट्स में ना हुआ, ये अगर आवर्स में हुआ तो आप समझ पा रहे हो कितना आसान है।
अगर हमें ग्राफ दे दिया जाए तो हम उससे इजीली बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द स्पीड, जस्ट डिवाइडिंग द डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, जितना टाइम इंटरवल हमें दिया होगा। ओके, सो क्या फॉर्मूला निकला हमें हमारी स्पीड कैलकुलेट करने का? जनरल फॉर्मूला वो निकला कि आप S2 माइनस S1 कर दो डिवाइड बाई T2 माइनस T1 कर दो। What is T2? What is T1? What is S2? What is S1? This one is initial time, which is equal to T1. Okay, and if we extend to y-axis, it is equal to S1. Okay, if we extend another time interval, this is T2, and if we extend to y-axis, this we get S2. So this is T2, this is S2, this is T1, this is S1. चारों चीज़ें हैं यहाँ पर रखेंगे, हमें इजीली स्पीड मिल जाएगी। ये स्पीड अलग है, ये S अलग है। ओके, तो ये डिस्टेंस के लिए है, ये स्पीड के लिए। तो इस तरीके से हम स्पीड क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इसी में, अच्छा ये तो हमने किसके लिए डिस्कस किया? ये हमने डिस्कस किया यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या कर सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको बताया था कल कि व्हेन नॉट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो हम कहेंगे क्या कि वो क्या आएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास वही सेम कार है और ये सेम कार को हम किसी स्पीड में क्या कर रहे हैं? दौड़ा रहे हैं। अब हमें क्या करना है? चेक करना है कि डिस्टेंस और टाइम का क्या रिलेशन है इसमें। तो हमने ये देखा कि 10 सेकंड्स हो गए और ये 20 किलोमीटर्स कवर कर गई, 20 मीटर्स कवर कर गई। फिर हमने देखा 20 सेकंड्स बाद ये 50 किलोमीटर्स सॉरी 50 मीटर्स कवर कर गई। दिस इज़ इन मीटर्स, दिस इज़ इन सेकंड्स। फिर 30 सेकंड्स में देखा तो दिस इज़ इन, ये 70 कर गई। ओके, फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा 40 के लिए, दिस इज़ 110। तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि इक्वल इंटरवल्स में यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा है? कितना गैप आ रहा है? बहुत गैप आ रहा है। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स में। सो ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अगर हम इसको प्लॉट करें डिस्टेंस और टाइम का, वही जो हमारा डेटा था, तो हम देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आती, कुछ कर्व्ड लाइन आती है। ओके, ये जो कर्व्ड लाइन है, ये अगर किसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होती है तो ये डिपिक्ट करती है कि द मोशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमें मिल गया, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए इसमें हम क्या ढूंढ सकते हैं? सिमिलरली इसमें अगर हमें बताना हो कि क्या ढूंढ सकते हैं इसमें, तो देखो क्या ढूंढ सकते हैं इसमें हम?